देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे। दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। सर, ये जिस समय एलजी साहब अंदर अभिभाषण देते उस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। वो कहती है मास्क लगा के आए। नहीं, देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं। ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहां से आए मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों, देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की। देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे। दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। सर, ये जिस समय एलजी साहब अंदर अभिभाषण देते उस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। वो कहती है मास्क लगा के आए। नहीं, देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं। ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहां से आए मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों, देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की। देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे। दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। सर, ये जिस समय एलजी साहब अंदर अभिभाषण देते उस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। वो कहती है मास्क लगा के आए। नहीं, देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं। ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहां से आए मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों, देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की। देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे। दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। सर, ये जिस समय एलजी साहब अंदर अभिभाषण देते उस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी। वो कहती है मास्क लगा के आए। नहीं, देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं। ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहां से आए मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों, देखो,
जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की। देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे, दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। सर, ये जिस समय एलजी साहब अंदर अभिभाषण दे रहे थे उस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, वो कहती है मास्क लगा के आए। नहीं, देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं, ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहां से आए मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है, और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों, देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की। देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे, दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। सर, ये जिस समय एलजी साहब अंदर अभिभाषण दे रहे थे उस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, वो कहती है मास्क लगा के आए। नहीं, देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं, ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहां से आए मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है, और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों, देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की। देखिए, कोई भी दंगाइयों को सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस का राज था जब दंगाइयों को बकायदा पुरस्कार दिए जाते थे, दंगाइयों को राज्यसभा में, लोकसभा में मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाता था। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दंगाई जेलों में ही रहेंगे। ये सख्त मैसेज सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। किसी भी दंगाई को किसी भी तरीके हुड़दंग मचाने की और बेकसूर लोगों की जान लेने का अधिकार नहीं है। मुझे दुख और खेद इस बात का है कि इस तरह के फैसले अगर 1984 में आए होते तो ये कभी भी उसके बाद कोई देश में दंगे ना होते। सर, ये जिस समय एलजी साहब अंदर अभिभाषण दे रहे थे उस समय आम आदमी पार्टी यहाँ पर बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, वो कहती है मास्क लगा के आए। नहीं, देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं, ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहां से आए मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है, और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों, देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की।